ये जो हमारा कर्ण छेदन है, ये संस्कार स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। कानन कुंडल कुंचित केशा, तो ये जो कानों में कुंडल हैं, भगवान श्री राम हो, दशरथ हो, जनक हो, हमारे सारे अवतार के कानों में कुंडल मिलेंगे आपको। कर्ण छेदन होगा। कर्ण वो इसीलिए था कि आप देख के प्रेरणा लें, लेकिन अब डॉक्टरी करनी थी किसी ने। अब कोई बेंजामिन पता नहीं कौन कौन से थे, अब उन लोगों ने दुनिया भर की दवाइयां बनाई। अब सारी दवाइयां बाहर विदेशों में बनाई और बेच जनता को रहे हैं जाके 150 करोड़ है। भाई तुमने बनाई थी भैया, खुद ही खा लेते, हमें तो जरूरत ही नहीं थी इसकी। ब्रेन हेमरेज नहीं होता कर्ण छेदन के बाद व्यक्ति का। रीजन क्या है? ये जो झिल्ली है कान के पास की बहुत महीन होती है। एक काम और पुराने समय में हुआ करता था, लोग अपने घर में उस्तरा या ऐसी चीज रखते थे और कभी किसी को कुछ समझ ना आए, कोई मिर्गी खा के गिर पड़ा या किसी को लगा कि इसको ब्रेन हेमरेज टाइप का हो रहा है या कोई एकदम अचेत हो गया है, तो बहुत छोटा सा उसका कान काट देते थे किनारे से। वो कान काटने से जो अतिरिक्त ब्लड शरीर का खून मस्तिष्क की तरफ तीव्र धारा से जा रहा होता था, वहां से बह जाता था, मस्तिष्क नॉर्मल हो जाता था, आदमी बच जाता था। डॉक्टर जरा से मलहम लगा था, 3 दिन में वो ठीक हो गया। स्त्रियों का जो इतने सारे नाक कान ये सब इसीलिए हैं कि इनकी ऊर्जा का प्रभाव बहुत तीव्र होता है, पैरों की चुटकी से लेकर के और सारे जो भी जितनी भी जगह ये नाक में पहनते हैं सब, उसके पीछे यही स्वास्थ्य का ही एक संबंध है। तो ये इसलिए उचित था। लेकिन अब लोगों ने क्या किया कि वो ना कुर्बानी कनकटे की यारो हराम है, मतलब ये शब्द हैं इनके, जो दूसरे विधर्मी हैं वो ऐसे यूज करते हैं इसको। तो वो कारण क्या है कि कुर्बानी नहीं दे सकते उसके जिसका अंग भंग है। अब उन्होंने अगर कुछ ऐसे मनुष्यों को कुर्बानी देनी है तो उनको तो ऐसे रखेंगे ना, मति भ्रम करके उनकी। क्योंकि इनके विधान, बहुत सारे विधानों में अगर किसी भी व्यक्ति को बलि दी जाती थी, जब जिन व्यवस्थाओं में जिन पशुओं के किसी के अगर वो अंग भंग है उनके, तो अगर कान कटा है तो उसकी वो मानी नहीं जाती थी शहादत, उसकी वो बलि मानी नहीं जाती थी, इसलिए वो बच जाता। जो मैंने राजा के वजीर की कहानी आपको सुनाई थी। और एक पूरा का पूरा बड़ा संप्रदाय रहा, नाथ संप्रदायों में तो कनफड़े हुआ करते थे, कनफड़े पूरे कान हिलते हुए चलते थे, बिल्कुल ऐसे फाड़ लेते थे उनको, मतलब हवादार कान कि ऊपर वालों को साफ करना चाहिए, ऊपर का करना, नीचे बिल्कुल हवा में लटक रहा है। एक कान के 3-3 हिस्से, उनको कनफड़े बोलते थे। इतने बड़े बड़े पूरे कंगन टाइप के कानों में पहन के घूमते थे लकड़ी के। और वैसे उसके पीछे यही था, क्योंकि वो सारे दिन ऊर्जा का संधान करते थे और बहुत सारे पाठ और जापों में रहते थे, तो उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था बहुत ज़्यादा। और उससे फिर वो कान में एक छोटा सा सुराख होने से उतनी तीव्रता से जैसे 4 लाइन जा रही हैं तार की, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। आपके इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, इनमें से 2 तार अगर आप काट दें तो पूरे सिग्नल नहीं आएंगे ना, तो ये दिमाग तक रुधिर के पूरे सिग्नल नहीं पहुंचते हैं। तो जिनके रक्तचाप अधिक रहते हैं उनके लिए कर्ण छेदन तो वैसे भी औषधीय महत्व रखता है। एक डॉक्टरी, एक मेडिसिनल एडवाइस है।